अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारं धन्वनः गायन्नाद्यमिदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत। धन्य है देवर्षि जो अपनी तंत्री के द्वारा, तंत्री माने वीणा, वीणा के द्वारा भगवान का गुणानुवाद करते हुए संसार के आतुर प्राणियों को, दुखी प्राणियों को परम सुख देते रहते हैं, आनंद प्रदान करते रहते हैं। ये कथा सुना करके नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरे जन्म में इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ तो भगवान की कृपा से सब संभव है, आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। फिर व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत महापुराण की रचना करी। जब रचना हो गई तब व्यास जी ने सोचा अब मैं किसको पढ़ाऊं, इतनी बड़ी संहिता को, इस पोथी को कौन पढ़े। तब उनको याद आया मेरा बेटा सुखदेव परमहंस, वो इसका अधिकारी। सुखदेव जी तो चले गए थे तपस्या करने। जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल में चले गए। पिताजी ने बहुत रोका, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, नहीं माने, चले गए। जाकर के समाधि में बैठे। व्यास जी ने सोचा मैं अपने बेटे को पढ़ा दूं तो मेरा बेटा परमहंस सुखदेव इसका अधिकारी है, लेकिन वो तो समाधि में थे। फिर व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा। शिष्य लोग गए और जाकर के जहां पर सुखदेव जी समाधि में बैठे थे वहां भागवत के 2-4 श्लोक सुनाए। सुखदेव जी समाधि छोड़ करके उठ गए, बोले और सुनाओ। शिष्यों ने कहा और सुनना है तो गुरु जी के पास चलो। बोले चलो, चले आए। वही सुखदेव जी वेद व्यास जी जब बुला रहे थे तो लौट के नहीं आए, जंगल में चले गए। आज भगवान की कथा सुनने के लिए अपने पिता के चरणों में बिना बुलाए चल करके आ गए। क्यों? बोले भगवान की कथा ऐसी रसमयी है, यह व्यक्ति को खींच लेती है। कृष्ण ही कर्षण नहीं करते, कृष्ण की लीला भी जीव का कर्षण करती है। कृष्ण का अर्थ ही होता है कर्षतीति कृष्णा, जो खींच ले उसका नाम कृष्ण। क्या खींच ले? बोले तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे चीर को, तुम्हारे पाप को, तुम्हारे संताप को। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। ऐसे कर्षण करने वाले कृष्ण, कर्षतीति कृष्ण। तो कृष्ण तो कर्षण करते ही हैं, कृष्ण में आकर्षण है, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है, कर्षतीति कृष्ण। लेकिन कृष्ण में जो आकर्षण है वही आकर्षण कृष्ण की कथा में भी। कृष्ण की कथा का आकर्षण खींच करके ले आई और सुखदेव भगवान अपने पिता के चरणों में आ गए और बैठ करके कथा सुनने लगे। सौनक जी ने प्रश्न किया, क्योंकि सौनक जी ही तो 88,000 मुनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो सौनक जी ने कहा कि सवई निवृत्त निरतो। सुखदेव जी तो निवृत्त मार्गी थे। सर्वत्रोपेक्षको मुनि, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। कस्य वा बृहति मेताम आत्मा रामो समभ्यसत, वो तो आत्मा राम थे। इतनी बड़ी संहिता, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने का उन्होंने कैसे प्रयास किया और कैसे उन्होंने पढ़ा। वो तो विरक्त थे, ज्ञान मार्गी थे। तो सूत जी उत्तर देते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो, जो आत्मा राम है, जो मुनि है, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, ऐसे महात्मा भी कुर्वन्त्य अहैतुकीम भक्त्या, वो भी भगवान के चरणों की अहैतुकी भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान की यही विशेषता है कि ऐसे आत्माराम पुरुष भी भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। सुखदेव जी आए, पिता के चरणों में बैठ करके पढ़ा और समय आने पर सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई।